ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर्मृण्मो सुधिकेवनीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 387, 88, 89 गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने जो अज्ञान चेतना के अंतर्गत विषय स्पष्ट करने के लिए कलश लिखे हैं, उन कलशों के माध्यम से अपनी चर्चा विस्तार में यहाँ पर चल रही है। अज्ञान चेतना के अंतर्गत जो दो प्रकार की अज्ञान चेतना बतलाई है, कर्म और कर्मफल के संचेतन रूप दो प्रकार से अज्ञान चेतना यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अर्थात ये अज्ञान चेतना ही मूल संसार का कारण है, दुखों का कारण है। इस अज्ञान चेतना की प्रलय करने के लिए यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके प्रलय अर्थात इसके त्याग करने के लिए, तो इसके संन्यास की भावना, पहले तो उस अज्ञान चेतना का स्वरूप समझ करके फिर उसको त्याग करने की भावना पूर्वक और फिर अपने स्वरूप को ग्रहण करके उसको त्याग करना, उस क्रम को यहाँ पर अपन अभी प्रतिक्रमण आलोचना के बाद प्रत्याख्यान संबंधी जो है अभी जो कर्म चेतना है, उस कर्म चेतना की चर्चा यहाँ पर अपन लेंगे। तो अभी तक अपन ने जो अनादिकाल से जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञानता में निरंतर परावलंबी शुभाशुभ कर्म करता रहा और शुभाशुभ कर्म का फल चतुर्गति संसार में सुख दुख को भोगता रहा। एक सुख दुख का भोगना कर्म फल चेतना है और शुभाशुभ कर्म पराश्रित निरंतर जीवन जीते रहना, इसका नाम कर्म चेतना है। इसको ही उसने अपना स्वरूप जाना माना और निरंतर उसी में तन्मय होकर के जीता रहा। अब यहाँ आचार्य कह रहे, भैया अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो इस कर्म और कर्म चेतना से हट करके ज्ञानमय धर्म चेतना में आना पड़ेगा। यदि आप इस कर्म और कर्म फल चेतना से हट के अपनी ज्ञान स्वरूप ऐसी धर्म चेतना में स्वाश्रित श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप अपनी धर्म चेतना में परिवर्तन नहीं करोगे तो धर्म नहीं जीवन में आएगा और शांति भी नहीं मिलेगी, अशांति ही मिलेगी, मिलती रही है। पर इस कर्म और कर्म फल के संचेतन में निरंतर कर्म का करना, उसके फल को भोगना और उससे नवीन कर्मों का बंद करते हुए चतुर्गति संसार के दुखों को ही भोगता रहा ये जीव। अब यहाँ अपन को उस बात को स्पष्ट कर रहे, इसको संगी पंचेंद्री भव्य जीव जिनकी होनहार अच्छी है, जो वास्तव में अब भव्य हैं, जो भावी भगवान बनने वाले हैं,
ऐसे जीव ही इस बात को समझते हैं, उनको इसमें रुचि बनती है और इसको जीवन जीने की भावना पैदा होती है और फिर प्रयत्न करके स्वाश्रय से अपना जीवन जीते हैं। अब वो जीवन अपने लिए 3 प्रकार का बतलाया है। निचली भूमिका वाला जघन अंतरात्मा, मध्यम साधना करने वाला अंतरात्मा जो है श्रावक की भूमिका पंचम गुण स्थान वाला, और उत्तम अंतरात्मा उस संपूर्ण बाह्य पापों से निर्वृत्त होकर और उत्कृष्ट अपने स्वरूप की आराधना करने वाले मुनिराज की दशा वाला। जो अविरत दशा और देशवृत्त की दशा है, ये तो मनुष्य और त्रयंची धारण कर सकते हैं। देव और नार की सिर्फ चतुर्थ गुण स्थान वाली भेद विज्ञान की आत्माराधना प्रारंभ कर सकते हैं। उससे आगे की साधना तो वो मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में ही होती है। इस पर्याय में ये कार्य करने लायक है सब जीवों के लिए। बाकी सब कार्य वास्तव में जीव ने अनादिकाल से अनंत काल से करता रहा है और इसमें उसको जीवन में शांति की गंध आई नहीं, सुख शांति मिली नहीं और मिलने की व्यवस्था नहीं। तो अब जिनके लिए इससे हट कर के अपने उस शाश्वत ज्ञानमय जीवन को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जीवन जीना है, वो समझें। और जो जी रहे हैं वो भी जो है अपनी निचली भूमिका में जब अपने जितना स्वाश्रय होता है उसको तो ग्रहण करके जीते ही है, परंतु जब तक वो पूर्ण स्वाश्रय को प्राप्त नहीं होते तो उनके जीवन में सम्यक सविकल्प दशा में विवेक पूर्वक का जीवन बढ़ता है, जिसको अपन व्यवहार से व्यवहार धर्म कहते हैं। परमार्थ धर्म तो जो आत्माश्रित है, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप, वो ही परमार्थ धर्म जिसको अपन निश्चय धर्म बोलते हैं। वास्तविक धर्म तो वो ही है। उसके साथ में जब तक अभी पूर्ण भीतराग दशा या उत्कृष्ट साधना की स्थिति प्राप्त नहीं हुई, तब तक सहचर भूत में अपने लिए विवेक पूर्वक जो घर गृहस्थी की अवस्था में हो चाहे मुनिराजों की अवस्था में हो, वहाँ पर बाह्य व्यवहार का परिवर्तन भी विवेक पूर्वक होता है। हे बुद्धिपूर्वक पापों से बचते हुए व्यवहार धर्म के कार्य करते हुए अपने यथायोग शाश्वत धर्ममय जीवन जीते हुए वो जो है एक देश आनंद भोगते हुए और एक देश विवेक पूर्वक जीने से जो मंद कसाय रूप विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होती है, उससे शुभ कर्मों का बंध होता है। और जब तक ऐसा सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता है वो दुर्गति का पात्र नहीं होता है। उसके लिए मात्र देवपद और मनुष्य पद, देवपद में भी उत्कृष्ट देवपद और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य पद, नीचे स्त्री नपुंसक देवांगना आदि भवनत्रक आदि इनमें जन्म सम्यक दृष्टि नहीं लेता। चाहे वो अविरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, कोई भी सम्यक दृष्टि बाकी की गतियों में जन्म नहीं लेता। अगर पूर्व में अज्ञान दशा में आयु बांध ली हो तो फिर वहाँ पर उसके लिए उस स्थिति में जाना तो पड़ेगा, पर उसमें भी परिवर्तन हीन स्थिति अनुभाग हो करके कम दुख भोगना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है मान लो नरक आयु बांध ली और बाद में सम्यक प्राप्त किया तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। और त्रियंच आयु बांध ली तो ऐसे निकृष्ट त्रियंचों में नहीं होगा, भोग भूमि के त्रियंचों में होगा। मनुष्य आयु भी बांध ली है तो ऐसे सामान्य मनुष्यों में नहीं होगा, सम्यक दृष्टि भोग भूमि के मनुष्यों में होगा। और यदि ये 3 आयु नहीं बांधी है तो फिर वो जब तक पूर्ण दशा नहीं होती तब तक उत्कृष्ट श्रेष्ठ देवों में ही होता है, वैमानिक देवों में, उसमें भी उत्कृष्ट पदों पर। और वहाँ जा कर के वो समूषण आदि में जाकर के उत्कृष्ट जो है स्वरूप की भावना आदि भाते हुए साक्षात तीर्थंकर आदि के पादमूल में और श्रेष्ठ यथार्थ सम्यक धर्म की साधना और भावना करते हुए जीता है। और वहाँ से आकर बहुत ही जल्दी मनुष्य पर्याय में जहाँ पर केवली सुत केवली आदि होते हैं वहाँ पर ही उसका जन्म होता है। और वहाँ नियम से वो वज्रवसम नाराज सहनन आदि को धारण करने वाला है, वहाँ से सीधे उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है।
अथवा साधना की उसकी पूर्णता नहीं होगी तो आगे के कुछ एक आध दो भाव आगे में वो नियम से मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो ये अपन को यहाँ पर अभी जो जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वो जीव कर्म और कर्म फल अज्ञान चेतना का त्याग करते हुए ज्ञानमय अपने स्वरूप की संचेतन रूप ऐसी अपने लिए जो है ज्ञान चेतना रूप धर्ममय जीवन जीता है और जो कुछ भी पूरा ज्ञान दशा में उसने कर्म किए थे उसका त्याग कर देता है। अब वो उस प्रकार का जो भी अज्ञान दशा में किए और उसका प्रतिक्रमण करता है, वर्तमान में उसकी आलोचना करता है, भविष्य में न करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसका प्रत्याख्यान करता है और अपनी ज्ञान चेतना सहित धर्ममय जीवन जीता है। तो उसकी अपनी यहाँ पर जो है चर्चा अभी त्रिकालवर्ती अज्ञान चेतना के अभाव करने की भावना और प्रवृत्ति करते हुए जीवन जीने की यहाँ पर विधि बतलाई जा रही है। तो अभी प्रतिक्रमण आलोचना के बाद अब प्रत्याख्यान कर्म चेतना का प्रत्याख्यान, अभी कर्म फल चेतना का आगे जो है 148 कर्मों की प्रकृतियों के माध्यम से खुलासा किया जाएगा, उसके कर्म फल के त्याग की भावना भी बतलाई जाएगी। तो यहाँ देखिए 676 पेज पर अब टीका में प्रत्याख्यान कल्प अर्थात प्रत्याख्यान की विधि कहते हैं। मिल गया सबको? देखो इसमें अपन ने सामान्य से प्रतिक्रमण आलोचना आदि की चर्चा आचार्य अमृतचंद के संक्षेप में जो कलश दिया है उसके माध्यम से की है। टीका में जो विस्तार बताया है 49 भंग करके उसका अपन ने सामान्य से स्वरूप समझा है। इसमें देखो वैसे उसका कोई माने बहुत सरल विधान है जो अपन ने 7 भंग बनाए थे। कौन से? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनके 7 भंग बनाए थे। अर्थात 3 सिंगल 3 डबल 1 ट्रिपल, ऐसे 7 भंग मन वचन काय के बनाए थे जिसको अपन सप्तभंगी बोलते हैं, और 7 भंग कृत कारित अनुमोदना के बनाए थे। तो यहाँ पर अपन को जो 7 भंग हैं, एक तरफ 7 भंग अपने लिए खड़े रखो और फिर यहाँ से एक एक भंग पर उन 7 को घटित करो, फिर दूसरे भंग को 7 पर घटित करो, फिर तीसरे भंग को 7 पर घटित करो। ऐसे ये 7 सप्तभंगी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? 7। तो 7 जो सप्तभंगी बन जाएंगी, 7 में 7 का गुणा करने पर ये 49 भेद इसके हो जाते हैं। देखो इसका थोड़ा सा अपन अब इसको आखिरी में इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा भाव भाषण भी हो जाए। तो देखिए इस टीका में अपन देखते हैं थोड़ा कि इसको किस तरीके से अपन को घटित करना है। तो यहाँ देखिए, मैं भविष्य में कर्म ना तो करूँगा न कराऊँगा न अन्न करते हुए का अनुमोदन करूँगा। कृत कारित अनुमोदना। अब कहते हैं मन से भी नहीं करूँगा, वचन से भी नहीं करूँगा, काय से भी नहीं करूँगा। तो अभी अपन ने 3 को अभी 3 एक भंग इसका पहले एक सप्तभंगी पर पहला भंग लगाया। अब आगे मैं भविष्य में कर्म ना तो करूँगा ना कराऊँगा ना अन्न करते हुए की अनुमोदना करूँगा। मन से वचन से, वहाँ से अपन ने अब 1 को कम कर दिया। 3 पर कराया था पहले, अब 2 पर ले लिया। अब फिर आगे कहते हैं मैं ना तो करूँगा ना कराऊँगा न अन्न करते हुए का अनुमोदन करूँगा। किससे? मन से और काय से। दूसरा भंग बदल दिया उसका। पहले किया था काय से, मन से वचन से, अब मन से काय से। अब फिर आगे मैं ना तो करूँगा ना कराऊँगा ना करते हुए की अनुमोदन करूँगा। काय से? वचन से और काय से। इधर का भंग बदल दिया। अब
मैं ना तो करूँगा न कराऊँगा न करते हुए का अनुमोदन करूँगा। अब एक एक भंग पर लगाना मन से। अब इसके बाद मैं ना तो करूँगा न कराऊँगा न अन्न करते हुए की अनुमोदन करूँगा। अब मन के बाद वचन से। अब इसके बाद मैं ना तो करूँगा न कराऊँगा न अन्न करते हुए का अनुमोदन करूँगा काय से। ये 7 भंग हो गए। अब किस पर 7 हो गए? एक को अपन ने एक माने 7 को एक एक सप्तभंगी पर लगा लिया। तो ऐसे ही आगे जो है क्रम से 7 पर लगाना है। माने जो है 7 भंग यहाँ पर अपन को, जैसे अभी मन कृत कार्यत अनुमोदना से कर लिए अपन ने। अब आगे फिर कृत कार्यत, तो इसके भी एक एक बदल करके 7 पे लगाओ। फिर उसके तो ऐसे ये कितने हो जाते हैं? 49 भंग इसके हो जाते हैं। अब अपन को देखो, ये तो अपन ने शब्दात्मक पढ़ा है। अब अपन को भावात्मक रूप में पहले समझ में आना चाहिए। ये तो अपन ने शब्द वाचक होते हैं और अर्थ उसका भाव वाच्य होता है। माने आचार्य समझाना क्या चाहते हैं। अब अपन को ये देखना है कि कर्म 2 प्रकार का कर्म हुआ। कौन कौन सा? अभी अपन को लेना यहाँ पर शुभ अशुभ 2 प्रकार का कर्म होता है। काय बांग भी तो निमित्त थे, मन वचन काय निमित्त थे, समझ रहे ना। तो और बाहर की नुकर्म भी निमित्त थे। माने जैसे मान लीजिए अपन यहाँ मंदिर आए तो मंदिर में भगवान निमित्त है। अब अपना मन वचन काय भी निमित्त थे। अब अपने भाव निमित्त थे। शुभ कर्म करना है तो अपन क्या हुआ? मंदिर आ गए और भगवान भी मंदिर में बैठे हुए हैं और अपना मन इधर उधर जा रहा है और अपन बोलते तो जा रहे हैं पूजा नमोकार मंत्र और देखते जा रहे हैं इधर उधर सबको, कौन दर्शन कर रहा कौन नहीं कर रहा है। और फिर उसमें विचार भी कर रहा है कि देखो ये अच्छे से नहीं झुक रहा है उसके प्रति, ये नालायक आदमी है, भगवान को सही तरीके से। तो अपन जो है, अपन जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज तक अपन ने चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता प्रभु निज में पाऊं जो अंतर का कालुष धोती। अब ये अपन को ध्यान रखना है। मंदिर आ जाने मात्र काफ़ी नहीं है, वचन से बोलते रहना काफ़ी नहीं है। अंदर में आपका उपयोग, अभिप्राय, सोचना क्या चल रहा है, फल मिलेगा उसका, खाएगा अपने परिणामों का। जैसे परिणाम चल रहे हैं उस परिणामों का। अगर आपका भगवान के गुणों पे विचार है, अपन पूजा पढ़ रहे हैं और अपन उसमें भावना भा रहे हैं। देखो कोई भी पूजा पढ़ो, स्तुति पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसमें अपन ज़्यादातर 3 बातें लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? पूजा स्तुति भजन आदि जो भी होगा उसमें अपन को मुख्य रूप से 3 बातें ली जाती हैं। या तो अपन महापुरुषों के गुणों का चिंतन करते हुए उसकी महिमा करते हैं। क्या करते हैं उसमें? या तो महापुरुष आदि के गुणों का या वस्तु के स्वरूप का अपन विचार आदि करते हैं। फिर अपने जीवन में क्या गलती चल रही है उसका निरीक्षण करते हैं। भगवान के सामने प्रभु, जैसे लोक में भी अपन देखो कोई विशेष व्यक्ति आता है तो अपन पहले उसके अरे साहब आप तो बड़े महान हो, ऐसा हो वैसा हो आप तो, और क्या है हमारी तो ऐसी दशा है, आप हमें भूल ही गए, क्या बात है, अब हमारी ऐसी परिस्थिति बन रही, भैया कछु हमारा भी संयोग कर दिया करो। पहले अपन उनकी महिमा, पहले तो उनके गुणानुवाद करो, उनको प्रसन्न करो, फिर इसके बाद फिर अपनी समस्या बताओ और फिर उसको भावना माने पहले फिर अपने 2 परिस्थिति बताओ और फिर अपनी भावना बताओ। नेता आए कोई तो पहले तो अपन उनकी महिमा, उनका स्तुति कराएंगे बढ़िया, उनके गीत गलाएंगे सबसे पहले, पधारे हो अतिथि आप महान हो, बढ़िया है ये है वो सब। अब हमारे यहाँ की ये समस्याएं चल रही हैं, ये सब हम परेशान हैं, हम लोग ऐसे, पानी नहीं आता समय पे, बिजली नहीं आती, फलाना नहीं होता, ढेगाना नहीं होता, तो कम से कम अब हम लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आप घोषणा कर दें, थोड़ी व्यवस्थाएं बन जाएं। तो भगवान के सामने अपन पहले क्या, भगवान का पहले तो गुणानुवाद करेंगे, फिर अपनी समस्या अपन, हम भैया संसारी हैं, दुखी हैं, दीन हैं, ये परेशान हैं, अब क्या चाहते हो, क्या चाहते हो,
तो अनुभव माणक पारखी जोहरी आप जिनंद, और ये ही बर मुहि दीजिए चरण शरण आनंद। क्या चाहते हम कि जैसे आपने अपने आत्मा के अनुभव रूपी रत्नत्रय रूपी मणियों के आप पारखी हो। अनुभव माणक पारखी कौन से काय का व्यापार कर रहे हो? रत्नत्रय का व्यापार। तो आपने उस अनुभव रूपी जिसमें रत्नत्रय आदि प्रकट होते हैं, उन मणियों के आप पारखी हो, उसी का आप व्यापार अनुभव आदि कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। तो अब हम भी क्या चाहते हैं? अनुभव माणक पारखी जोहरी आप जिनेंद्र, आप तो जोहरी हो ऊंचे। अब ये ही बर मोहि दीजिए। हम क्या चाहते हैं अब कि हम भी अपने स्वरूप का अनुभव करके रत्नत्रय रूपी मणियों का व्यापार करने लग जाएं। बस हमारी और कोई कामना नहीं है। आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं होऊं ज्यों निजादीन। मेरी न चाहे कछु, अब मैं और कुछ नहीं चाहता, बस हम तो आप जैसा बनना चाहते। सब पूजा हो, भक्ति हो, स्थिति हो, भजन हो, सभी में बस ये आपको ये मिलेगा। तो अब अपन ऐसा जब बोलते समय उसका स्वरूप उस पर ध्यान रखेंगे तो फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान ही नहीं जाएगा। अपने इसमें परिणाम विशुद्ध होंगे, भावनाएं अपनी पवित्र होंगी, और अपन फिर जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे, निदृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। तो भी न्याय मार्ग से धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं रहे अडोल अकंप निरंतर। यह मन दृढ़तर बन जावे। तो अब ये सारी अपनी पवित्र भावनाएं सब बोलते समय अपन अपने जीवन को देखते जाओ। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मात्र अकेले औपचारिकता में बोल करके रेडीमेड किसी ने लिख दी ज्ञानियों ने, और अपन बोल करके और अपने जो कुछ कर रहे वही कर रहे? तो फिर इसका अपन को कोई स्वाध्याय का फल नहीं मिलेगा। स्तुति पढ़ने का, पाठ पढ़ने का अपन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो अपन को अपने जीवन को शोधन करने के लिए लिखी हुई है, अकेले मात्र पढ़ करके किसी को सुना देने के लिए नहीं। और भगवान तो सब जान रहे, उनको नहीं सुनाना अपन को। अपन सोच रहे हो कि भगवान के सामने अपन पूजा पाठ की को सुनाओ, भगवान को सुनाओ कि उनको उनके निमित्त से अपन स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं सुनते हैं। बताओ यहाँ पर जो है या समाज के लोगों को जो और हैं लोग उनको सुनाते कि देख ले भैया हम पूजा कर रहे हैं सब, और फिर ये लोग कि हाँ भैया ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा था, तो मान कसाय का पोषण करेंगे अपन। देखो स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। जिनवाणी से, पूजन आदि से, जो भी स्तुति पढ़ते उससे अपन अपने जीवन का निरीक्षण करके और क्रमशः अपने दोषों का निकालने का प्रयत्न करें। शक्ति प्रमाण निकालते जाएं। नहीं निकल रही है तो भावना भाएं कि भैया ऐसा जीवन हम आगे जिएंगे। तो ये ऐसा अपन अगर अंदर में करेंगे तो आपके ये शुभ भाव चल रहे हैं, इससे आपकी विशुद्धता बनेगी, इसकी कसाएं छीण होंगी। कौन क्या कर रहा है अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों कि जो करेगा सो भरेगा। व्यवस्था अपन को किसी के बदलने की नहीं है, अपन अपने को बदल सकते हैं। दूसरे को तो कोई पात्र हो और वो तुमसे पूछे अथवा अपना आत्मीय हो, समझ में आवे कि अपन इसको बताएंगे तो ये भी सुधर सकता है, तो बता दे प्रेम से। पर कर्तृत्व बुद्धि नहीं कि जबरदस्ती सुधारना चाहो कि काहे नहीं सुधार रहे, और नहीं सुधार रहे तो देश बुद्धि करके उनसे अपन दुर्भाव करत रहे में, तो पाप का बंध तुम्हें होगा, उनका कुछ नहीं होगा उससे। उनका तो जो वो कर रहा है उसका परिणाम वो भोगेंगे। सुनाई दे रही है किसी को? कि अपन बैठे तो हैं और अपना चिंतन चल रहा होगा कि अपन को जाके क्या करने हैं घरे। कल दुकानदार ग्राहक कौन कौन सी का कह गए थे, का माल अपन को बेचना है, आज का देने हैं, कौन को कितनों का करने हैं, कहाँ जाना है, कितने बजे झांसी जाना है, कहाँ से का लाना है, क्या करना है। देखो बैठे बैठे अपना मन बहुत चंचल है, ध्यान रखना। पता नहीं पड़ता कब कहाँ चला जाता है। बैठे रहते हैं और अपना कहीं का कहीं उपयोग चला जाता है।
तो ये अपन को यहाँ पर ये स्वाध्याय का मतलब होता है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, शास्त्र, इनसे अपन को अपने जीवन का निरीक्षण करके शोधन करना। प्रत्येक जीव को अपने अपने जीवन का शोधन करने का अधिकार है। दूसरे का वो अगर वो पात्र हो और समझ करके सुधर जाए तो सुधर जाए, पर किसी को अपन सुधार नहीं सकते। जबरदस्ती चाहे कि अपन सुधार दें, कोई नहीं सुधरता। जबरदस्ती करते हैं अगर, तो बे बच्चे कहते हैं कि हमें नरक में जान दो, तुम अपना काम करो, हमारे पीछे मत पड़े रहो, तुम हमें शांति से जीवन दो, हमें जो कजू करने दो। तो अपन को फिर क्या है कि बे अपने लिए वे उपदेश देने लगते, फिर ज़्यादा अपन किसी के पीछे पड़ जाए तो कि तुम काय के लाने परेशान हो रहे हैं हमारे पीछे में, या तुम अपनो करो ना, हमें रहने दो, हम परेशान हो जाए, हम नरक चले जाए ना, चले जान दो हमें। तो ये अपन को जब यदि अपन को विवेक होता है तो अपन अनर्गल किसी को टोकते नहीं, रोकते नहीं, अपन अपना जीवन सुधारते हैं और पात्र जीव होते हैं तुम्हारे जीवन से प्रेरणा ले लेते हैं। समझ रहे ना? अगर आप सही मार्ग पर चलो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो रहा है बढ़िया, तो लोग अपने यहाँ प्रेरणा लेते हैं कि यार इनका जीवन अच्छा है, बिना बताए हुए, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तो बिना बोले ही सीखते हैं। वो तुम मंदिर में जाओ तो भी देखते जाते हैं, तुम कैसे बैठ रहे, भी तुम्हारी आँख देखते जाएंगे, भी तुम हाथ चला रहे तो वे भी बैठ के हाथ चलाने लगेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता उनसे, वे सब तुम्हारे तुम जो कर रहे हैं वे सब धीरे धीरे सीखते जाते। तो बे देखो सरल होते बच्चे, अपन उन बच्चों को धीरे धीरे जो संस्कार देते हैं बस वे संस्कार पर उनके जीवन में चलने लगते। और अगर अपन सरल नहीं है, सहज नहीं है, धार्मिक नहीं है, विवेकवान नहीं है, न्याय नीतिवान नहीं, तो बच्चों में भी वही संस्कार आते, वे भी वही सीख जाते। बिल्ली होती है तो चूहे को पकड़ के लाती है, मारती नहीं, वो सामने बच्चे को उस बच्चे से मरवाती है, उसके सामने छोड़ देगी, उससे उसको पकड़ करके मरवाएगी, सिखाती हैं सब वो। तो ये सब हिंसक जैसे प्राणी वे सब अपने अपने बच्चों के लिए हिंसा की चीज़ें, ऐसे यहाँ पर भी लोक में जो व्यक्ति जैसा जीता है वो अपने बच्चों को भी वही प्रेरणा देता है। अगर धार्मिक नहीं है तो बेईमानी की ऐसा करना, अरे बेटा ऐसा नहीं करिए लुट जाओ तुम फलाना हो जाए, अरे तुम्हें होश ही नहीं है, बेईमानी करवे से पैसा आ रहा हो, बदमाशी करवे से आ रहा हो, कि पैसा तो आ रहा हो पुण्य के वजह से, और तुम्हें भ्रम है इस बदमाशी से तुम्हारा और जो कछ लुटिया पुड़िया है वो और डूब जाए। कब तक चलेगी? पुराना जब तक पुण्य, जब तक तुम्हें लग रहा हो कि हम बेईमानी कर रही से आ रहा हूँ, और यदि जब पुण्य पुराना खत्म हो जाएगा, पाप के उदय में पकड़े जाओगे, सब जो कुछ हुए छीन लिया जाएगा। इसलिए अपन को इस भ्रम में तो रहना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि भैया आज बिना बेईमानी के तो काम चलते ही नहीं है, बिना चालाकी के काम नहीं चल सकता आज, ऐसा बोलते आदमी व्यापार में। इसलिए ऐसा अपन को ये भ्रम है। अपना जितना भी जो भी बाहर में अपने लिए लोग तुमसे सद्व्यवहार करते हैं, तुम्हारी अच्छाई के कारण से करते, बुराई के कारण से नहीं करते। समझ ना? जितनी तुम्हारे में अच्छाई है उस कारण से वो तुमसे संपर्क रखते, और जब तुम में बुराई, तुम रात दिन जो है नेगेटिव सोचते रहोगे, दुनिया की बुराई करते रहोगे, परिणाम ही बिगाड़ते रहोगे, कोई तुम्हारे पास आना व्यक्ति छोड़ देंगे, यार या उसके पास जाओ, जब रो वही रोवो, जब देखो रो वही रोवो, उतने हम अपना उपयोग खराब करा। और बढ़िया अच्छा ज्ञानपूर्वक जियोगे, आनंदपूर्वक, हर व्यक्ति तुम्हारे पास आना चाहे, भैया अपनी समस्या उनके पास चलें भी बता सका तुम्हें। तो ये अपन को यहाँ पर जो है पहले अज्ञान दशा में अपन ने जो भी कर्म किए, उन सारे कर्मों का अपने ज्ञान में भाव भाषण हो कि भैया ये सब संसार का हेतु है, अब ये अपने लिए शांति का उपाय है, तो अपना जीवन ज्ञानमय हो, निष्कषायमय हो, ऐसा अपना सहज स्वाश्रित जीवन हो, ये धर्म का जीवन है। और ऐसा जीवन ही आनंदमय है। ऐसा जिसको ज्ञान में आ गया, अब दुनिया उसको लाख कुछ भी कहे, अपने जीवन में वो अब अन्यथा जीवन, गलत जीवन, कषायमय जीवन, विपरीत जीवन नहीं जी सकता है। शरीर छोड़ सकता है वो। अभी अपन ने मेरी भावना में पढ़ रहे हैं ना, हमने बोली पंक्तियाँ, कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो, या मृत्यु आज ही, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद चिगने पाओ। सुख में अहंकार नहीं करें, दुख में दीनता आदि के भाव नहीं करें।
होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी ना। अब घबराने लगे भैया आप क्या, अरे घबराए से क्या हो रहा हो। अब वहाँ विवेक पूर्वक के भैया पूर्वकृत कर्म का उदय है, आया है तो जाएगा, शाश्वत तो कोई है नहीं यहाँ पर। इसलिए इसमें अपन विवेक पूर्वक अपने न्याय नीति को न छोड़ते हुए और जिएंगे तो वो कर्म निर्जित हो जाएगा। आगे के लिए अपन बेकारी भाव करेंगे नहीं, गलत भाव करेंगे नहीं, खोटा कर्म बनेगा नहीं, आगे परिस्थिति नहीं बनेगी। तो ये जो है ये सारी बातें अपन को ज्ञानियों ने अपने जीवन में जी करके उसका आनंद भोगते हुए, धर्म का जीवन दुखमय जीवन नहीं है, ध्यान रखना, रोने धोने का। यहाँ कोई समस्या कोई दूसरे की तो कारण है ही नहीं, सारी समस्याएं अपने अज्ञानता से हैं, अपनी कसायों से हैं, अपने अविवेक से हैं। तो अपनी अज्ञानता, अपना अविवेक, अपनी कसायों को छोड़े। कौन तुम्हारे लिए सुखी कर देगा। तुम अपनी मूर्खता छोड़ो नहीं, कसाय छोड़ो नहीं, और तुम कहो हमें कोई सुखी कर दे कोई सुखी है कोई व्यवस्था? व्यवस्था ही नहीं है ना। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। इनको समझ करके छोड़ो। अब वो छोड़ो नहीं और तुम सोचोगे हम बाहर से पैसा इकट्ठो कर ले, फलानो कर ले, जो धर ले, बेईमानी कर करके जो कर ले, तो ऐसे में सुखी हो जाओ। एक स्थान पर थे हम, रावत भाड़ा था गाँव, वहाँ पर पति पत्नी में बनती नहीं थी। तो पत्नी आकर के कहे भैया इनको समझाओ, पति कहे भैया इनको समझाओ। अभी आते दो जने, बताओ समस्या जहाँ निपटारा हो सका तो कहीं जाएंगे। तो लगा था अब घर के और लोग तो भैया बे तो हंसा तो और हैं लोग। उनने दिया ना कभी तुम्हारे रहीम जी ने कहा है कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, और सुने ठले हैं लोग सब हंसेंगे और देखो इनके घर में काम अच रहा है, बांट ले हैं कोई। तो आप उनको बताओगे जिससे अपना का जो समस्या का समाधान हो जाएगा। तब भी आए, अब हमने देखा कि भैया बता दो तुम्हें समस्या क्या है। तो कहने लगे कि ये जो है हमारी श्रीमती जो हैं, अब हमारे क्या है दुकान में थोड़े क्या है अब पैसा बेसिस है नहीं है। हम सोचा तुम्हारे जो पेटी में तुम रखे हो तो कछु हमें दे दो, धंधों का बाद में हम दे दें। तो वे कहते हमारी पेटी में है नहीं है कछु। वे कहते तुम्हारा ताला खोल के बताओ। तो कहते ताला नहीं खोलेंगे हम, चाबी नहीं देंगे हम तुम्हें। तो उनसे कही भैया जब तुम कह रहे हैं कि कछु नहीं है तो अब तुम्हें बताए हुए कि नहीं हम बोल नहीं बता सका। समस्या अब तुम्हारे मन में खोट, अब उनके मन में भी फिर खोट कि हम परेशान हम हो रहे हैं, व्यवस्था तुम्हारी बनाऊ ने, अब तुम रखे हो तो रखे क्या करो। आदमी तो सोना हो कि भैया इसको क्या करो, सोने रखे क्या कर रहा हूँ। अपने जीवन में जो जरूरत होगी सेटिंग करो, जियो आनंद से। तो अब बस वो मानद नहीं है, अब आपस में लड़ाई झगड़ा हो। देखो एक दूसरे, जहाँ तुम्हारे भाव में खोट है तो सामने वाले के भी भाव में खोट है, और तुम्हारे भाव में सरलता तो उनको भी कोई सलाह नहीं कि अरे भैया ये। अगर तुम देखो परेशानी तो बहुत तुम्हें धैर्य बनाएगी फिर कि तुम काय को चिंता कर रहे हैं, अपन को तो नहीं चाहने, अपन को दाल रोटी मिल रही शांति से खाओ, अपन को ज़्यादा उठापटक नहीं करो। तुम अगर तुम्हारी समस्या है तो वो तुम्हें समझाएगी। और अगर अब तुम क्या है एक दूसरे के ऐसे ही स्वार्थ साध रहे कि अपन जितने बने सो अपन इकट्ठो कर जाओ और जी इनको भाड़ में जान दो, अपनों का करने पता नहीं आगे का हुई। देखो एक उसने नीतिकार ने लिखा है कि जब तुमने बुरे समय के लाने संग्रह कर रखो है तो प्रकृति की व्यवस्था भी है तुम्हें बुरा समय लाएगा ना, लाएगी वो कि नहीं लाएगा। जब तुमने पहले से ही भावना रखी है कि बुरे समय तो बुरा समय आए, और जिसने बुरा समय सोची नहीं है तो वो खिलाने बुरा समय आने नहीं है। वर्तमान में जिया थे, आनंद से जिया थे, वो कोई समस्या ही नहीं। देखो ये प्रैक्टिकली जीवन की स्थितियां हैं। साधु संत हैं, सब छोड़ छाड़ करके अपने भाग्य भरोसे अपने जीवन जीते हैं और भाव अच्छे रखते हैं, तो अच्छे से अच्छा और उत्कृष्ट उनका परिणाम ऊंचा है। तो उनके और पाप कर्म क्षीण होते जाते हैं। सब बाह्य की व्यवस्था चाहिए ही नहीं है ना कछु शरीर के लाने। जो प्रति समय के वो देखो तुम लाखों करोड़ों का इकट्ठा करके धर लो, और जिस दिन तुम्हारे पाप का उदय होगा उस दिन तुम भोजन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी व्यवस्था बनती है प्रति समय के उदय से, तुम्हारे संग्रह करने से नहीं बनती। ध्यान रखना कैसे बनेगी व्यवस्था। प्रति समय का जो तुम्हारा उदय आता है उससे व्यवस्था बनती है। तुम्हारे पास अरबों खरबों की हो और पाप का उदय होगा, उस दिन तुम ना तो खा पाओगे, ना सो पाओगे, ना शांति से बैठ पाओगे। और अगर पुण्य का उदय है और तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है तो भी आसमान में से आकर के तुम्हारी व्यवस्थाएं बनेंगी। बनती कि नहीं बनती देखते हैं।
तो ये व्यक्ति को जब ऐसा वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वतंत्रता का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का, अपने परिणामों का जब ऐसा विवेक हो जाता है तो उसके जीवन में फिर फालतू के सोच नहीं होता। वो बढ़िया ज्ञानपूर्वक आनंद से जीता है। जो भी उदय है अपन ने किया है, उदय आया है, तो अब उसको ज्ञानपूर्वक निर्जित करो। रोने धोने से क्या होगा, कौन उसको बांटेगा। तो ये अपन को ज्ञानपूर्वक पहले अपना मूल जीवन समझ के कि अपना ये जीवन है, ये जीवन वास्तव में अपना मूल जीवन नहीं है, ये तो संसार का कारण है। ये अपन को वास्तव में ऐसा जीवन नहीं जीकर ये अपना आनंदमय स्वास्थ्य जीवन जिए। तो ये नास्ति से त्याग की भावना है और अस्थि से अपने स्वरूप को ग्रहण करके और उसकी भावना है। ये दोनों प्रकार से इधर गलत चीज छोड़ो और अच्छी चीज को ग्रहण करो, और नहीं ग्रहण पाए भावना भाव कि वो दिन कब आएगा जब अपन पूर्ण रूप से अपने निर्वृत्ति बाहर का सब विकल्प संकल्प छोड़ के अपने अतीन्द्रिय स्वरूप का आनंद भोगते हुए परम आनंद भोगेंगे। अरे अपन भावना तो अच्छे से अच्छी भा सकते, कछु अभी नहीं कर पाए तो भाव देखो, सारा खेल काय का है, भावों के बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहे श्री जिनवाणी ताते परिणामन की रुपया पैसा संभाल की नहीं लिखी, क्या लिखा है, ताते रुपया संभालो, प्राणी सोना चांदी मकान दुकान ये संभालो, ये लिखा। अरे सब तुम्हारे लिए परिणामों से होता है, इसलिए ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, अपने परिणाम नहीं बिगड़ने दो। तो ये अपन को यहाँ पर जो संसार के हेतुभूत भाव हैं उन भावों को त्याग करके जो अपने जीवन में धर्ममय भाव हैं, ज्ञानमय भाव हैं, स्वाश्रित भाव हैं, उन भावों को अपने जीवन में प्रकट करके जीते हुए, और जब तक अभी पूर्ण स्थिति नहीं बनी तो पूर्णता की भावना करो। जितना कर सकते हो उसकी साधना करो, और नहीं कर पा रहे उसकी भावना रखो, उसकी श्रद्धा कीजिए। शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना, बस ये अपनी साधना है। तो ये इसमें अपने लिए जब आपके अच्छे भाव होंगे, बाहर में भी शुभ भाव होंगे, किसी के अहित के नहीं होंगे, पाप का बंध नहीं होगा, बाहर में कोई परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। जब तक संसार में रहोगे तब तक सब आराम से। देखो मनुष्यों से ज़्यादा कुत्ता कुतियों के पुण्य के उदय चलते हैं, जानवरों के बिलइयों के चलते उदय। वे तो कमाती खाती नहीं है, और पुण्य बांध के आई हो तो वे गाड़ियों में बैठती हैं, बढ़िया उनको नौकर वे मालिक नहलाते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं, सब करते हैं, और वे आराम से बैठे हैं तुम्हारे सर पे ऊपर बैठे कंधा पे। तुम गाड़ी चला रहे और वे तुम्हारे सर पे बैठे, गोदी में बैठे, तुम थैलियाँ लाए फिर उनकी टट्टी करावे हो। कौन को पुण्य को दे, उनको क्या तुम आओ, कौन को पुण्य को दे चल रहा। तो अपन जा सोच रहे कि हमारे बनावे से व्यवस्था बनेगी। अरे भाई जो जब भाव पहले अच्छे, कोई कृत्य ऐसा कर दिया मायाचारी के वो त्रियंज बन गए, पर साथ में सुधर गए, अच्छे भाव करते रहे तो त्रियंज तो बने, पर ऐसे बनेंगे जिसमें अब उनके लिए बढ़िया व्यवस्था अप टू डेट बन रही। पुलिस में देखो, मिलिट्री में देखो, कुत्ते होते हैं, आदमी सलूट ठोकते हैं, उनको रैंक दिए जाते हैं। अब ये व्यवस्था कौन बना रहा है ये बताओ। तो अपने जो कुछ अपन ने भाव करते हैं उसके उदय में सब बाह्य व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती हैं। अपन तो व्यवस्थाओं के पीछे पड़े रहते हैं और परिणाम बिगाड़ते रहते हैं। आपस में भाई भाई लड़ने लग जाएंगे, बाप बेटा लड़ने लग जाएंगे, देवरानी जेठानी लड़ने लग जाएंगी, और सास बहू लड़ने लग जाएंगी। काय के लाने? सुविधाओं के लाने। परिणामों को विवेक ही नहीं आ गया। अपन जीवों के प्रति दुर्भाव कर रहे और अजीबों के प्रति अपनी मोह चल रहा हो। गजब की स्थिति है। अभी अजीब तुम्हारे काम में आ जाए, तुम बीमार हो जाओ और सोना रखो तुम्हारे पास 1 किलो, और कहो सोने से भैया पानी दे दो, हम उठ नहीं पा रहे, तो दे दे तुम्हें 1 गिलास पानी। और कौन आदमी से प्रेम करोगे, उसके प्रति आत्मीय रखोगे तो वो तुम्हें सब सेवा करेगा। तो अपनी जब तक ये क्या है, जब तक दृष्टिकोण समझ नहीं होता है तब तक अपना सोच ही सही नहीं होता। कहाँ अपन को कितना अपने लिए बल देना, किसकी महत्ता किससे ज़्यादा रखना, अब ये समझते नहीं अपन पढ़ते हैं नीति में, क्या पढ़ते हैं कि धन दे तन रख, तन दे लाज, और धन दे तन दे लाज दे,
एक धर्म के काज। क्या करना? सबसे पहले तो ऐसा सोचो अपन, एक तरफ तुम्हारा धन है, एक तरफ तुम्हारा तन है। अब तुम्हारा एक तरफ जो है तन जा रहा हो, एक तरफ धन जा रहा हो, तो अपन किसको बचाएं? कि भैया पैसा सब लग जाए, अब वो अपन शरीर तो स्वस्थ हो जाए, जान बची सो लाखों पाए, फिर और कर लें अपन जब तक। अब तुम सोचो कि भैया पैसा खर्च नहीं करने, बड़ी मुश्किल से कमाओ है, अब बीमार तो ठीक है, जो कछु है सो है, अब तुम मर जाओ, धैर्य छोड़ के चले जाओ। तो मूर्खता को काम है क्या समझदारी को? तो विवेक है ही, धन दे तन रख और तन दे लाज। एक तरफ जहाँ अपनी लाज, अपने भावों की शुद्धि का जरूरत पड़ रही, इज्जत का सवाल है, और एक तरफ अपनों क्या जा रहा है, तन जा रहा है, तो क्या करना? शरीर छोड़ करके अपनी इज्जत बचाना। क्यों? कि नीतिकार ये कहते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए और पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अभी अर्थ समझ में नहीं आया होगा सबकी। आया समझ में? किसी की नहीं आया समझ में? रहीम दास जी कहते हैं कि हे भाई पानी रखो, पानी। पानी जानते हो ना? पानी माने इज्जत, तेज, अपना अपना स्वाभिमान, ऐसा कहो उसको। तो कहते हैं तीन चीज़ों का दृष्टांत दिए। कौन कौन सी? कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून। अगर पानी चला गया तो उसकी कोई कीमत नहीं। कौन कौन सी चीज़ों की? पानी गए न उबरे मोती, मोती में से चमक चली जाए तो क्या है वो? पत्थर कछु नहीं, जहाँ चाहे फेंक, उसकी क्या कीमत? उस चमक से ही तो मोती, वही से तो रत्न कहलाता है, उस चमक से गया। और मोती मानस माने मनुष्य ने अपनी इज्जत खो दी तो क्या होगा? कि 2 कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी, कोई भी तुम्हारा कोई बातें नहीं मानेगा। तो मोती मानस और चून जाते हो, चून माने होता है चूना, कलई होती है ना, कलई, उनमें से पानी निकल गया तो क्या रहेगी? धूरा। अब तो का जुकाम है कि नहीं रहेगी? उसमें जो तेज होता है पानी, मैंने चूने का, जब अपन पानी डालते तो उबलने लगता है खोल करके, अब वो पानी निकल गया उनको तो क्या भाव? कोई काम है? तो काम ही कोई नहीं है, तो मिट्टी धूल हो गई। तो मतलब ये है कि अपन को तन दे धन रख, धन दे लाज। जहाँ पर को धन दे तन रख, तन दे लाज। और धर्म में क्या करना? तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। जहाँ अपने धर्म का सवाल है, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा का सवाल है, वहाँ तुम्हारी कोई बेइज्जती कर रहा हो, गाली दे रहा हो, परंतु अपन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जो बड़ो धर्मात्मा है, बड़ा ऐसा कर रहा है, अपन को नहीं, उससे नहीं बोला जाना। इज्जत बेइज्जती हो रही, गाली दे, क्यों? कि वे तो उदय प्रमाण पूर्वकृत कर्म के उदय से होगी। इसलिए साधु संतों का क्या दिया? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। कोई निंदा करता हो तो इन सब चीजों का दे दिया वो। पूरे धर्म को छोड़ने में ये धन कन कंच, माने ये अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता। अपने स्वरूप आश्रित रूप ऐसी धर्म की साधना से च्युत नहीं होना किसी हालत में। वो सर्वश्रेष्ठ, वो अपना मूल जीवन है, उसके बिना तुम्हारी जीना नहीं जीना बराबर हो गया। तो यहाँ अपन को ये 49 के भंग से आज तक अपन ने जो धर्म को भूलकर कर्म किए, उन कर्मों को अपन ने पूर्व में किए, उनका क्या कर रहे? प्रतिक्रमण। जो वर्तमान में कर रहे थे उसका आलोचना, और जो भविष्य में करेंगे उसका प्रत्याख्यान। तो ऐसे ये 49 के भंग से 3 प्रकार से इनका अपन को त्याग करने की, भैया ये हमको नहीं करेंगे, अब ये हमने किया उसका हम अब नहीं, अब वर्तमान में करेंगे। भविष्य में किया था, अब वो हमारा धर्म नहीं था, उसका त्याग कर दिया। वर्तमान में भी उससे नहीं जुड़े, भविष्य की भी अपन को उस संबंधी करने का कोई स्थिति आवे तो उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा वर्तमान में करके। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये
कर्म चेतना का अभाव। 3 प्रकार से भूत, वर्तमान, भविष्य काल संबंधी, मन, वचन, काय, कृत, कारत, अनुमोदना से 9 कोटि से इन संपूर्ण क्या कर दिया, कर्म चेतना का त्याग करके अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन करते हुए जीना, इसका नाम है अज्ञान चेतना का, कर्म रूप अज्ञान चेतना का अभाव, प्रलय। क्या कारण रहता है? अभी भविष्य है ना, तो भविष्य में भी अपन ऐसा नहीं करें, ऐसा अपन को भावना ध्यान में रहना चाहिए कि ये गलती अपन भविष्य में भी नहीं करेंगे। पहले की थी उसका त्याग, वर्तमान में जागृत होकर नहीं कर रहे वो वर्तमान, भविष्य में भी नहीं करूँगा ऐसा विवेक जागृत रखना। ऐसी गलती भविष्य में नहीं करना है। क्यों कि अपन ने एक बार दुख भोग लिया उसका अज्ञानता में, तो अपन अब पहले का तो अब क्या, अब आगे अपन ने गलती, अब ऐसी गलती अपन ने करी थी अब नहीं करना, वर्तमान में नहीं करना, भविष्य में भी नहीं करना, तो ऐसा विवेक रख करके जीना। तो ये अपन को एक ज्ञान है एक प्रकार का, तीनों प्रकार से। देखो इसके लिए अपन को इस प्रत्यख्यान कल्प का जो है कलश दिया हुआ है आचार्य अमृत चंदेव ने, इस कलश को भी पढ़ लेते हैं। 228 नंबर का कलश है। ये उपसंहार के रूप में एक कलश आचार्य देते हैं। प्रत्याख्याय भविष्यत कर्म समस्तम निरस्त सम्मोहा आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। देखो ये संस्कृत है, उसका हिंदी भी पद पढ़ते हैं। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा में, कौन कह रहा है? वो ज्ञानी जीव स्वयं कह रहा है। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा में, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तो बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम नैष्कर्म आत्म में। क्या क्या कह रहा है वो कि नष्ट हो गया मोह भाव, मिथ्यात्व अज्ञान जिसका नष्ट हो गया, अब ऐसा अब मैं प्रत्याख्यान करके भावी कर्मों का, और अब तो मैं निरंतर वर्त रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। क्या? शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म, अपने ही अपने उस चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और भूमि का अनुसार जितनी लीनता है, अविरत दशा वाली है तो अनंतानबंदी के अभाव पूर्वक, और देशवृत्ति है तो मिथ्यात अज्ञान के अभाव पूर्वक, और 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, ऐसी उसके जीवन में क्या कर रहा है वो, इसका प्रत्याख्यान आदि करके, प्रतिक्रमण करके, आलोचना करके अपने उस स्वरूप की आराधना में जी रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये अर्थ देखिए इसमें दिया हुआ है। प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है कि भविष्यत समस्तम कर्म प्रत्याख्याय, भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान त्याग करके निरस्त सम्मोहा निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते, जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा में निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रहित ऐसा जो अपना चैतन्य स्वरूप है, ऐसे उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही यानी अपने से अपने में ही निरंतर बरत रहा हूँ, अर्थात उसमें प्रवृत्ति करते हुए जी रहा हूँ। भावार्थ, निश्चय चारित्र में प्रत्याख्यान विधान ऐसा है कि समस्त आगामी कर्मों से रहित चैतन्य की प्रवृत्ति रूप अपने शुद्ध उपयोग में रहना सो प्रत्याख्यान है। इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्य स्वरूप में रहता है, माने ज्ञान पूर्वक जीता है, मोह पूर्वक नहीं जीता है, अज्ञानता पूर्वक नहीं जीता है, पर को अपना स्वरूप नहीं जानता है, पराश्रित भावों को करने लायक नहीं जानता है, ऐसा सहज जानने देखने रूप
और शांत निराकुल रूप अपने को समझते हुए अनुभव करता है। यहाँ तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिए कि व्यवहार चारित्र में तो प्रतिज्ञा में जो दोष लगता है, जो अपन ने देशव्रत आदि की, महाव्रत आदि की प्रतिज्ञा ली और उसमें कदाचित दोष लगते हैं, तो उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है। और यहाँ निश्चय चारित्र की प्रधानता से कथन है, इसलिए शुद्धोपयोग से विपरीत सर्वकर्म आत्मा के दो स्वरूप हैं। उन समस्त कर्म चेतना स्वरूप परिणामों का तीनों काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्म चेतना से भिन्न अपने शुद्धोपयोग रूप आत्मा के ज्ञान सिद्धांत द्वारा और उसमें स्थिर होने के विधान द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ के क्रमशः केवल ज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होता है। यह ज्ञानी का कार्य जानना चाहिए। प्रत्येक ज्ञानी स्वाश्रित जीवन जीता है और वो पराश्रित जीवन का क्रम से त्याग करते हुए और पूर्ण स्वाश्रित जीवन की भावना और प्रवृत्ति करते हुए रहता है। तो ऐसा अपन को जो है ये आचार्यों ने जैसा आनंदमय जीवन है समझ करके खुद जिए और अन्य जीवों को भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी। और चूंकि निचली भूमिका में है इसलिए वो इस प्रकार के शुभ भाव में रह करके अपनी आत्म साधना करते हुए यथायोग क्या है शुद्ध भाव रूप रहते हुए उतना तो संवर कर्मों का निर्जरा है, अतीन्द्रिय आनंद है। और जितने ये अभी शुभ विकल्प हैं इससे उनके लिए पुण्य का बंध होता है जब तक वे संसार में रहते हैं और बढ़िया ऊंचे से ऊंचे व्यवहारिक दृष्टि से पद पाके आत्माराधना के अनुकूल स्थानों में जन्म लेके अपनी आत्माराधना करते हैं। इस प्रकार से अपने लिए ये कर्म अज्ञानता रूप कर्म चेतना तीन प्रकार की जो बतलाई थी, कौन सी, भूत वर्तमान भविष्यत काल संबंधी, उसका 9 कोटि से त्याग करके अपने ज्ञान रूप संचेतन रूप जीवन जीने की भावना और प्रवृत्ति जिसके जीवन में चलती है वही वास्तव में सच्चे अर्थों में धर्मात्मा कहलाता है और वही जीवन में सुख सच्चे सुख को पाता है और इस संसार के दुखों से मुक्त होकर के वही जीव क्रमशः मोक्ष का पात्र बनता है, वो अपनी स्वास्थ्य दशा को पाता है। इस प्रकार अपने ये इस प्रत्याख्यान कल्प के अंतर्गत अपन ने जो है ये 49 भंगों का संक्षेप में विचार करके और ये कर्म चेतना संबंधी अपने सारे भंगों की चर्चा हो गई। अब आगे जो है कर्म फल संन्यास की भावना आदि की चर्चा होगी। अभी इसका तीनों का एक उपसंहार रूप में कलश भी है, तो इस कलश को जो है अपन आगे देखेंगे। अभी अपन को टाइम इतना ही रहने दें ताकि आपको आकुलता नहीं हो। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही है शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म। संक्षेप में कहें तो इतनी सी बात है, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और।
एक स्वरूप के आश्रय से ही प्रतिक्रमण होता है, एक स्वरूप के आश्रय से ही आलोचना होती है और एक स्वरूप के आश्रय से ही प्रत्याख्यान होता है। अर्थात समस्त कर्मों से संन्यास होके एक ज्ञान चेतना में स्थापित होते हैं। हम सभी स्वरूप के आश्रय का प्रयत्न करें इसी मंगलमय भावना से। दिव्य वाणी दे ओ सुप्रकाश में दर्शा कर सपर भार सिर का उतारे चैतन्य काय अमृत पिलाम अमर करती भारती भवि ज्ञान दीप जलाओता मात सिर की आरती। द्वादशांगिन वाणी में